प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्वृतान्तरास्यो भद्रं तन्यास्यो। ओम यो वै श्रीरामचंद्र स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। परावर रूप में उपस्थित मेरे प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी के लिए सदैव मंगल का सृजन करें। इस शुभकामना के साथ ही आप लोग मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए 2-4 बार, फिर मैं आप लोगों को रामायण से संबंधित कुछ बातें समझाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री आज एक पावन पर्व का दिन है। इसको हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जागरण का दिन कहते हैं। हमारे बच्चेपन में हमें ये पता नहीं था कि राखी भी कोई त्योहार होता है। आज का त्योहार श्रावणी का त्योहार है। हमारे यहाँ इसे जागरण कहते थे। आप लोग के पूर्वज उत्तर प्रदेश से, बिहार से ही आए हुए हैं। हो सकता है आप लोगों को भी जागरण का कुछ पता हो। कजरी का महीना है ये श्रावण। गांव में देवियां कजरी गाती हैं, पुरुष भी गाते हैं। इन दिनों में जो लड़कियां ब्याह करके अपने ससुराल जाती हैं, वो श्रावण में अवश्य ही अपने पिता के घर आती है कजरी खेलने के लिए। कजरी खेलने की एक प्रथा रही है हमारे यहाँ। उसको जरई कहते हैं, शायद आप लोग जरई कहते हो। मिट्टी का लोदा बनाकर उसमें जौ गोदते हैं और गोद करके उसको पानी, राखी डाल करके कपड़े से ढके रहते हैं, पानी देते रहते हैं। और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए इतनी बड़ी बड़ी जरई हो जाती है और उसको एक कजरी तीज आएगी जो 3 दिन आज के बाद में होगी, भादों के कृष्ण पक्ष की तीज। तो उस तीज के दिन उस जरई को ले जा करके एक तालाब में, जहाँ की हजारों स्त्रियां इकट्ठा होती हैं, लड़कियां प्राय, ये लड़कियों का त्योहार है। वहाँ पर यानी जो घर की बहुएं हैं वो नहीं ये करती, घर की लड़कियां करती हैं।
और प्रायः लड़कियां सभी अपने अपने पीहर में पहुंच जाती हैं, वहां रहते हैं। तो वो ले जाकर के उसको उस तालाब में बोलती हैं और पूजती हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये पूजा करने का। और पूजा किसकी करती हैं? भगवती दुर्गा की, भगवती पार्वती की। पार्वती की पूजा करके अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, यानी अपने पितृवंश के लिए वो कल्याण की कामना करती है। और उस समय भाई उनके लिए कुछ देता है, करता है, वे सिस्टम चला रहा है। आज का दिन जो है वो कजरी तीज का नहीं है। कजरी तीज तो आज से 3 दिन बाद आएगा। आज का दिन श्रावणी का है। तो श्रावणी के दिन क्या करते थे कि जो पुरोहित होते थे या आचार्य जिसे कहते हैं, आचार्य लोग एक तालाब के किनारे बैठ करके वहाँ वेद का पाठ करते थे, रुद्री का पाठ करते थे, वेद का पाठ करते थे। और उससे यज्ञोपवीत, तो आप लोग जानते हो जनेऊ जिसे कहते हैं, उस यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करते थे वेद मंत्रों से आज के दिन। और आचार्य अभिमंत्रित करके, जिससे कि इस यज्ञोपवीत के पहनने से कोई प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल या कोई ग्रह या कोई भी दूषित कृत्या आदि जो ऐसे यानी अपवित्र व दूषित तत्व है, वह शिष्य को, यजमान को कभी दुख न दे, इसके लिए वो वेद मंत्रों से यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करके आज के दिन और फिर उसको ले जाकर अपने अपने शिष्यों को देते थे। और शिष्य उनको अपनी दक्षिणा, अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न करते थे। ये एक प्रथा थी। इसी प्रकार से जब किसी संकट में कोई पड़ता है, आज भी वो ये मोली जिसे कहते हैं ना, इसको लेकर के, इसी का नाम रक्षा है। हमारे यहाँ रक्षा इसी को कहते हैं। रक्षाबंधन का भी प्राय होता है मोली बंधन। बस के बाद में तो ये सब जो है ये तो उसका विकसित रूप है आजकल के नए उसका। मेरे भी आज तो हम भारत में होते तो सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के राखी बांधने आते हैं शिष्य लोग। कभी कभी तो यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथ भर जाते हैं, फिर होता है, फिर उतारते रहते हैं, लोग बांधते रहते हैं। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये राखी, ये जो रक्षा है, इसका नाम रक्षा है हमारे यहाँ। तो इस रक्षा को बांधते हैं और बांध करके अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। गुरु अपनी कृपा से शिष्य की रक्षा करे और इसी प्रकार से भाई अपने बहन की रक्षा करे और यजमान, पुरोहित यजमान की रक्षा करे। इस प्रकार की सद्भावना होती है उसमें। इसके लिए एक पुराण में कथा है कि एक बार इंद्र असुरों से युद्ध करते समय हार गया और हार करके वह जाकर के छिप गया परास्त होकर के। इंद्र की पत्नी सची बहुत दुखी हुई और वह गुरु बृहस्पति के चरणों में जाकर के प्रणाम करके बोली, गुरुदेव मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? वो हार करके छुप गए हैं, पुनः उनको उनका पद कैसे प्राप्त हो सकता है? गुरु ने उसे 1 महीने का व्रत करके दुर्गा की आराधना करने का नियम बताया। ये श्रावण का महीना जो है भगवान शंकर की आराधना का महीना है। यानी शिव शक्ति के साथ शक्ति और शिव की आराधना करते हैं श्रावण के पूरे महीने में। और इसमें रुद्री का पाठ करते हैं, जो यजुर्वेद में 8 अध्याय है रुद्र से संबंधित, उनका पाठ होता है वेद मंत्रों का। यजुर्वेद के 8 अध्याय का, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं, रुद्री कहते हैं। और उसके साथ भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ा करके यानी पूजा करते हैं 1 महीने लगातार, श्रावण का महीना पूरा। और आज पूर्णिमा है तो आज वो पूजा पूरी होती है। तो ये बृहस्पति ने विजय प्राप्त करने की दीक्षा सची को देकर समझाया। तो सची ने इस 1 महीने का पूरा व्रत किया और व्रत करके भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से उसने वह शक्ति प्राप्त की
और उस शक्ति के को सूत्र रूप में इंद्र को ले जाकर के बांधा और फिर इंद्र बाहर आकर के असुरों से युद्ध किया जिसमें कि उसकी विजय हुई। तो इस प्रकार से आज भी यह प्रथा हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे उत्तर भारत में आज बहन भाई को राखी बांधती है, ऐसे आंध्र प्रदेश में आज स्त्री अपने पति को राखी बांधती है। वहां एक प्रथा है। तो ये अलग अलग भावों में भावना केवल एक है, रक्षा करने की, उसकी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ये दोनों भावनाएं हैं इसमें। तो आज का ये रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही पवित्र माना जाता है और तो भारत भर में ये धीरे धीरे मनाया जाता है विभिन्न रूपों में। हमारे यहाँ आज भी जागरण के रूप में ही मनाया जाता है। पूरब में आज रात भर लोग सोते नहीं, रात भर जागते हैं। स्त्रियां रात भर जाग करके गांव में घूम करके वो गीत गाती हैं और पुरुष लोग जागते रहते हैं, रात भर गाते बजाते रहते हैं। और ये जागरण भगवती दुर्गा के नाम पर होता है, भगवती की आराधना के रूप में। और उसमें आगे चल करके कल वो जरी गिराएगी, परसों जरी बोरेगी, ऐसा सिस्टम है। 3-4 दिन का ये लगातार त्योहार होता है यूपी में, पूरब तरफ। यानी मैं बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए हमारे यानी तरफ इसी प्रकार की प्रथा है। जब मैं पश्चिम में आया, यानी पंजाब में आया, राजस्थान में आया, तब मुझे पता चला कि आज के दिन ये रक्षा भी बांधते हैं एक दूसरे को। हमारे यहाँ ऐसे प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ केवल 2 प्रथाएं थी। एक तो वो पुरोहित लेकर के आता, आज के दिन यज्ञोपवीत देता और रक्षाई मूली बांधता हाथ में, और दूसरा यानी ये बहनें जो है वो रात भर गीत गाती, जागरण करती, और कल नहीं परसों 2 दिन बाद में फिर वो जरई बोर करके उसको बांधती हुई भाइयों को। ये प्रथा थी। खैर, ये तो मैंने आज के पर्व का महत्व आप लोगों को बताया। अब जो मुझे बताना है वो रामायण की कथा है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन तक रामचरितमानस के माध्यम से मैं आप लोगों को वेद शास्त्र की सारी बातें सुनाऊं। मेरा विश्वास नहीं, मेरा अध्ययन है, अनुभव है, मेरी जानकारी है कि रामायण जो है, रामचरितमानस, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का सार है। और जो बातें वेद में, शास्त्र में, संस्कृत भाषा में समझाई गई है, उन्हीं बातों को आज से 400 से भी कुछ वर्ष अधिक हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपनी बोलचाल की भाषा में, अवधी भाषा में, इस रामचरितमानस की रचना करके आम जनता के लिए वह सुलभ करा दिया, जो कि उनके लिए दुर्लभ था। और वेद के सिद्धांतों को जगह जगह पर उद्धृत करते हुए, पुराण के सिद्धांतों को जगह जगह पर उद्धृत करते हुए, शास्त्र के सिद्धांतों को जगह जगह पर उद्धृत करते हुए, उन्होंने मानव के लिए एक ऐसी दिशा प्रदान की है जिसकी बराबरी का इस समय दुनिया में कोई दूसरा इस प्रकार की जन सामान्य की भाषा में ग्रंथ मिलना संभव नहीं। रामायण की महिमा केवल इससे नहीं है कि वो वेद शास्त्र का सार है, बल्कि रामायण की महिमा इससे भी है कि वह एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य अवतार की कथा है। परमात्मा स्वयं मनुष्य मात्र को धर्म का उपदेश देने के लिए 4 रूपों में अवतरित होता है। धर्म के 4 विभाग हैं, उसको आप लोग सुन लें। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म, ये धर्म के 4 विभाग हैं। भगवान यदि एक रूप में अवतार लेते तो व्याख्यान देकर के तो एक रूप में सारे धर्मों को समझाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में ला करके चारों धर्मों को एक साथ नहीं समझाया जा सकता। इसलिए यदि भगवान एक रूप में ही अवतार देते तो वो चारों प्रकार के धर्मों को
करके जनता को न बता सके। इसलिए जब मनु और शत्रुपा ने परमात्मा से वरदान मांगा कि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हो, तो भगवान ने वहां पर उनको वरदान देते हुए कहा, अंसन सहित देह धरिता करिहं चरित भगत सुखदाता। हे तात, तात माने पिता होता है, तात माने पुत्र भी होता है, तात माने होता है प्रिय, डियर। तो यहां पर भगवान ने उनको भक्त के रूप में नहीं बल्कि संबोधन पिता के रूप में ही किया। हे तात, मैं आपके यहाँ अपने अंशों के सहित 4 रूपों में अवतरित होकर के भक्तों को आनंद देने वाला चरित्र करूंगा। जो सुनि सादर नर बड़ भागी, तरिहै भव ममता मद त्यागी। जो वर्तमान में भक्त होंगे वो तो उस लीला को देकर सुखी होंगे, लेकिन जो वर्तमान में नहीं होंगे, उस समय नहीं होंगे, उन भक्तों के लिए भी मैं एक व्यवस्था दे जाऊंगा कि उस चरित्र को सुन करके, आदर पूर्वक सुन करके वो ममता और अहंकार को त्याग कर संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो परमात्मा स्वयं अपने तत्कालीन भक्तों को और भविष्य में होने वाले भक्तों को इस संसार सागर से पार होने के लिए इस दिव्य चरित्र का अनुष्ठान किया और इस दिव्य चरित्र के द्वारा भक्तों को एक ऐसी दिशा दी जिसको केवल सुन करके, जिसको केवल पढ़ करके, कह करके भक्त इस संसार सागर से पार हो जाए। ये परमात्मा की अनुकंपा का प्रसाद है। और जो चरित्र प्रभु ने अपने 4 रूपों से किया, उसी चरित्र का गान महर्षि वाल्मीकि ने, भगवान व्यासदेव ने और अनेक ऋषियों ने संस्कृत भाषा में की। लेकिन इस कलिकाल में, उस समय जब यवनों का भारत पर साम्राज्य था, संस्कृत भाषा धीरे धीरे लुप्त हो गई थी, जन सामान्य संस्कृत से परिचित नहीं था, इसलिए भगवान के उस दिव्य चरित्र को पढ़ सुन नहीं सकता था। वही महर्षि वाल्मीकि इस कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए, इसके पीछे भी एक कथा है, तो कथा भी आप लोग सुनने आए। जिस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामायण की रचना की, उस समय उन्होंने अपनी रचना लेकर के भगवान मारुति के पास गए, हनुमान जी के पास, और कहा कि मारुति नंदन, तुम तो हमेशा प्रभु के साथ रहे हो, उनके गुप्त और प्रकट सारी लीलाओं को तुम जानते हो, तो ये मैंने ध्यान में बैठ करके जो कुछ देखा है, ये जो लिखा है इसको देखो तो ये सत्य है या इसमें कहीं कोई गड़बड़ है। भगवान मारुति हनुमान जी ने राम कथा को देखा, सराहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कविवर, मैंने भी अपने प्रभु का चरित्र लिखा है। आपने भी लिखा है? बोले हाँ। कहा कहाँ लिखा है? कहा इस शिला के ऊपर, एक पहाड़ पर उन्होंने भी रामायण लिख डाली थी सारी। जब महर्षि वाल्मीकि से कहा कि जरा आप भी देख लीजिए, पढ़िए इसे, जब महर्षि वाल्मीकि ने वो रामायण पढ़ी हनुमान जी द्वारा लिखित शिला के ऊपर, तो पढ़ करके वो निराश हो, उनका मुंह उतर आया। कहते ना मुंह लटक गया। हाँ, क्या कहते हैं आप? क्या मुंह लटक गया? तो मुंह लटक गया उनका। तो भगवान मारुति ने पूछा, कविवर क्या बात है, आप उदास क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि कपीश्वर, आपकी इस रामायण को पढ़ करके
हमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ये सारी रचना व्यर्थ है, और आपके इस रामायण के सामने मेरी इस रामायण को कौन पढ़ेगा? क्योंकि आपकी रामायण में इतना माधुर्य है जो कि मेरी में नहीं है। तो हमें केवल ये उदासी हो रही है कि आपकी इस रचना के सामने मेरी रचना का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा कि कविवर, आप निराश न होइए, आपने प्रभु के मंगलमय चरित्र का गान किया है और आप प्रभु के वात्सल्य भाव के उपासक हैं, इसलिए मैं आपको दुखी नहीं होते देख सकता। ये लीजिए, इतना कह करके उन्होंने वो शिलाखंड उठाया और समुद्र में फेंक दिया। अब आप संतुष्ट हो जाइए, इस संसार में आपकी ही रामायण प्रचलित होगी, मेरी नहीं होगी। लेकिन जब उठा करके हनुमान जी ने फेंक दिया शिलाखंड को समुद्र में, तो वाल्मीकि जी को बड़ा धक्का लगा। ये क्या किया आपने? अरे ये तो महान अनुपम ग्रंथ था, इसको आपने समुद्र में क्यों डाल दिया? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। वाल्मीकि ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया। ये ठीक है कि आपकी रचना को देखकर मुझे दुख हुआ कि उस रचना के सामने मेरी रचना को कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपकी इतनी अद्भुत रचना से जनता तो वंचित रह गई। तो हनुमान जी ने उनको वरदान कहिए या उसको श्राप कह दीजिए। उस समय कहा कि जिस रचना को आज तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने समुद्र में डाल दिया है, इसी रचना को पुनः संसार में प्रचलित करने के लिए तुम्हें कलयुग में जन्म लेना होगा। तो उनके तत्कालीन संत हुए हैं संत नाभा दास जी, उन्होंने लिखा है, त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। 100 करोड़ छंदों में त्रेता में जिसने महाकाव्य की रचना की थी, एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण। जिस रामायण के एक अक्षर का उच्चारण कर लेने मात्र से ब्रह्म हत्या ऐसा घोर पाप भी भग जाता है। त्रेता काव्य प्रबंध कियो सतकोटि रामायण। एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण। पुनि संतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रसमत्त रहत अहनिशि व्रतधारी। इस कलिकाल कराल को पारहित सुगम रूप नौका लिए। संसार अपार को पारहित सुगम रूप नौका लिए। कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीक तुलसी भय। वो महाकवि ने लिखा, उस महासंत ने, कि जो त्रेता में रामायण महाकाव्य की रचना करके संतों को सुख दिया था, वही पुनः इस कलयुग में तुलसी के रूप में अवतरित होकर के रामचरितमानस की रचना की। तो ये रामचरितमानस की रचना करने वाले वही महर्षि वाल्मीकि, जो हनुमान जी के आज्ञानुसार इस कलयुग में तुलसी के रूप में जन्म लेकर के इसे रचा। तुलसीदास जी ने स्वयं अपनी रामायण में लिखा है कि मैं इस रामायण का लेखक नहीं हूं। इस रामायण का लेखक कौन है? तो उन्होंने बताया, भगवान शंकर। भगवान शंकर ने रामायण लिखी। कहा, आप कह रहे हो कि तुलसीदास जी को कपीश्वर ने कहा था, हनुमान जी ने, कि इसको लिखने के लिए तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा। तो ये हनुमान जी की रामायण तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखी कि शंकर जी की लिखी? कहा, भगवान शंकर और हनुमान तुलसीदास जी की दृष्टि में दोनों एक है। शंकर के ही अवतार है हनुमान। हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी थी, उसी राम कथा को उसी रूप में भगवान शंकर ने भी लिखी। भगवान शंकर ने भी उस राम कथा को उसी रूप में लिखा। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा अपनी रामायण में, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमो सिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस वर। धरेउ नाम ही हेरी हर सिहर। भगवान शंकर ने
इस रामायण को रच करके अपने हृदय में रख ली। जब मौका मिला तो उन्होंने पार्वती को सुनाया। सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी जीना। और उसी शिव ने उस रामायण को काकभूषुंडी जी को दिया। अब काकभूषुंडी जी के डायरेक्ट गुरु शंकर जी तो नहीं है, शंकर जी ने रामायण काकभूषुंडी को नहीं दी। रामायण में काकभूषुंडी जी ने स्वयं कहा है कि ये रामायण की कथा जो है मुझे लोमस ऋषि द्वारा मिली है। तब मुनि कछुक काल तहराखा, रामचरित मानस सब भाखा। ये भूषुंडी जी ने स्वयं कही उत्तरकांड में कि हमें लोमस ऋषि ने ये रामचरित कहा, पढ़ाया। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं सोई शिव काग भूषुंडी दीना। किसकी बात मानी जाए भाई? भूषुंडी जी कह रहे हमें लोमस जी ने दिया, तुलसीदास जी कह रहे शंकर जी ने भूषुंडी को दिया। ये प्रकारांतर, यानी हमारे यहां ये बताते हैं कि भगवान शंकर लोमस के गुरु हैं। ये बात समझे? लोमस ऋषि के गुरु भगवान शंकर, शंकर की कृपा से लोमस को मिला और शंकर की कृपा के द्वारा ही लोमस ने यानी भूषुंडी को दिया। इसलिए सोई शिव काग भूषुंडी दीना, ऐसा वहां पर इसका समाधान किया गया। तो कभी कभी प्रकारांतर से अवतार के रूप में वह काम जो किया जाता है उसको उसी का माना जाता है। जैसे राम ने रावण का वध किया तो राम तो अवतार है ब्रह्म के, परमेश्वर के। तो जगह जगह आप देखेंगे भगवान का एक ब्रह्म को भी यानी परमेश्वर की भी स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि आपने रावण का वध किया। यानी कहने का अभिप्राय कि जो काम अवतारी करता है वो अवतार के साथ जोड़ दिया जाता है, जो काम अवतार करता है वो अवतारी के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं, हनुमान जी और भगवान शंकर दोनों ने एक ही बात को अपने भावों के अनुसार जो व्यक्त किया था, तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उसे व्यक्त किया। आज भी कुछ खंड गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण के यानी आधार के रूप में आज भी कुछ खंड हनुमान जी की उस कृति का मिलता है। उसका जानते हो क्या नाम है? हनुमान नाटक। संस्कृत साहित्य में एक उत्कृष्ट रचना है हनुमान नाटक। और कुछ विद्वानों की राय है कि हनुमान जी ने जो वह शिलाखंड यानी रामायण की रचना जो की थी समुद्र में डाल दिया था। कोई उनका अनन्य चरणानुरागी भक्त था जिसने घोर तपस्या करके हनुमान जी को प्रसन्न किया और कहा कि भगवान वो जो आपने लिखा था वो उसकी एक झांकी हमें दिखा दीजिए। और भगवान मारुति ने उसके ऊपर कृपा करके जो रामचरित लिखा था उसका यानी उसको एक झलक दिखाया और उसने अपनी स्मृति में उसे ग्रहण करके हनुमान नाटक नाम से उस महाकाव्य को फिर लिखा। तो रामचरितमानस में बहुत सी बातें आपको मिलेंगी जो हनुमान महानाटक में है। और तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि महानाटक निपुण, आप रामचरित्र महानाटक के रचयिता है, निपुण रचयिता है। हनुमान जी की स्तुति में विनय पत्रिका में कहा तुलसीदास जी ने। तो मेरे कहने का प्राय कि ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने केवल भाषा में अनुवाद किया है, इसके लेखक तो साक्षात भगवान शंकर। रामायण की जो इतनी महिमा है वो इसलिए कि इस रामायण के रचयिता भगवान शंकर है और भगवान शंकर द्वारा रचित रामायण को तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में आबद्ध किया। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भक्त अधिकारी चीना, तेहि सन जाग बल्क मुनि पावा, सो पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। कहते वो तीनों श्रोता और वक्ता समदर्शी थे और समशील वाले थे, समान योग्यता वाले थे। जानई तीन काल निज ज्ञाना, और अपने ज्ञान से ही वो तीनों काल को जानने वाले थे, त्रिकालज्ञ थे। करत लगत आमलक समाना, कहा ये तो कहानी उन तीनों की हो गई, आपको कहां से मिली?
तुलसीदास जी कहते हैं, मैं हूं निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत, समुझी नहीं तब बालपन, तसी बालपन तब अति रहु अचेत। मैंने भी अपने गुरुदेव के मुख से सुनी थी ये कथा। यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, गुरु जी ने जब हमें कथा सुनाई तो मैं बालक था, अचेत था, नहीं समझ में आई। गुरु ने बार बार इसे सुनाया, यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समुझी परी कछुमति अनुसारा। तो बार बार गुरु के कहने पर वो रामायण की कथा मुझे मति के अनुसार कुछ समझ में आई, और जितना मैंने समझा है, भाषा बद्ध करब में सोई, उसी राम कथा को जो गुरु ने हमें बार बार सुनाया, उसी को मैं भाषा में आबद्ध कर रहा हूं। किस लिए कर रहे हो भाई? कामोरे मन प्रबोध जही होई। ये पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं, जो मास्टर पढ़ाता हो यदि उसको तुम अपनी भाषा में नोट कर लो, उसका नोट बना लो, तो उसको तुम जल्दी समझ जाओगे। और यदि अपनी भाषा में उसका नोट नहीं बनाया तो फिर तुम नहीं समझ सकते जल्दी। तो गुरु ने कहा तुम सुने, इधर से आए इधर चला गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने बार बार मुझे सुनाया है, अब उसको मैं अपनी भाषा में आबद्ध कर रहा हूं, जिससे मेरे को समझने में सुगमता हो जाए। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जई, अपने मन में प्रबोध होने के लिए, यानी अपने प्रबोध के लिए मैं भाषा में लिख रहा हूं, दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं लिख रहा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा, कीरति, कीरति कविता, ये दोनों की बड़ी महिमा है। लेकिन इन दोनों की महिमा कब है? और संपत्ति, कीरति भलिति भूति भली सोई। कीर्ति, कविता और संपत्ति उसी की शोभा देती है जिससे संसार का कल्याण हो। आपके पास धन है, उस धन से यदि संसार का भला किया तो आपके धन की शोभा हो। आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से यदि संसार का कल्याण किया तो आपके ज्ञान की शोभा होगी। आपकी कीर्ति है, दुनिया में प्रतिष्ठा है आपकी, यदि अपने प्रतिष्ठा का लाभ समाज को दिया, दुनिया को भला हुआ, तब उसकी शोभा होगी। और यदि इन तीनों के होते हुए आपने लोक कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने ही स्वार्थ में लगे रहे, तो फिर तो दुनिया में आपकी निंदा हो, तिरस्कार हो। तो तुलसीदास लिखते हैं, कीरति भनित भूति भली सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिसके कहने सुनने से सबका कल्याण हो, जिसके द्वारा दुनिया का हित हो, वही कविता, वही कीर्ति, वही विभूति यानी संपत्ति प्रकाशित होती है, उसी की महिमा है। इससे ये लगता है कि तुलसीदास जी ने एक ऐसी कविता लिखी, अपने गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को भाषा में इस प्रकार से आबद्ध किया, जिससे उनका तो कल्याण हुआ ही, उनके साथ अनंत लोगों का कल्याण हो रहा है। आज रामायण को पढ़ करके भारत की बहुत संख्यक जनता, आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी, इस समय इस रामायण को पढ़ने वाले 40 करोड़ लोग हैं भारत में। 40 करोड़ लोग रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और 40 करोड़ जनता में रामायण का इतना प्रभाव है कि जो अनपढ़ है उसको भी आप रामायण की चौपाइयां याद देखेंगे। अनपढ़ व्यक्ति भी चलते चलते 2-4 रामायण चौपाई बोल देता है, और उसके जीवन में उसका असर होता है, प्रभाव होता है। आप किसी गरीब से जाकर पूछिए कि भाई तुम इस दशा में क्यों हो, वो तुरंत आपको उत्तर देगा, तुरंत बोलेगा, भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तुरंत उत्तर देगा। एक हल चलाने वाला व्यक्ति भी इस चौपाई को अपने ध्यान में रखे हुए है। आदमी जब कोशिश करके हार जाता है,
उससे आप पूछिए, तुरंत आपको उत्तर देगा, हो यही सोई राम रच राखा, को कर तर को बढ़ाओ शाखा। भैया अरे काहे बड़े परेशान हो रहे हो, जो भगवान करी वही होई, तुरंत तो कह देता है। यानी ये हमारे यहाँ बच्चे बच्चे के दिमाग में रामायण तो लोगों का जीवन बन गई है, जीवन। और मैं यदि विश्वास के साथ आपसे कहूं कि इस युग में वेद ने हिंदू धर्म की रक्षा नहीं की, शास्त्र ने हिंदू धर्म की रक्षा नहीं की, इस युग में हिंदू धर्म की रक्षा की है तो ये रामचरितमानस ने की। आपके पूर्वज भारत से क्या लेकर के आए थे? कोई वेद लेकर के आए थे क्या रहा है आप लोग? ना, किसी के पास वेद नहीं था, कोई शास्त्र लेकर नहीं गए थे। हनुमान चालीसा और रामायण का गुटका। जहां पर गए, फिजी में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में, गियाना में, सूरीनाम में, जहां जहां उत्तर प्रदेश के हिंदू गए, सब जगह उनके पास केवल 2 पुस्तकें थी, हनुमान चालीसा और तुलसीकृत रामायण। हाँ, एक और सत्यनारायण की कथा, छोटी सी पुस्तक, सूत और सौनक संवाद, ये लेकर के गए। और उसमें मूल रूप से रामायण का प्रभाव सबके दिल दिमाग में रहा। आज भी हम ट्रिनिडाड गए थे पिछले साल, जो कोई आवे मेरे से प्रणाम करने के, बाबा राम राम, इतना हिंदी जानता हूं, बाबा राम राम बस। इसके बाद में और हिंदी बोलो तो नो आई डोंट नो हिंदी, आई नो ओनली राम राम, क्योंकि वहां अंग्रेजी है मातृभाषा। तो मेरे कहने के प्राय कि रामचरितमानस ने हिंदू धर्म को आज भी जीवित रखा। हिंदू धर्म का जो समग्र ज्ञान है आपको रामायण में मिलेगा, समग्र ज्ञान पूरा का पूरा। कोई जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू पर रामायण ने विचार न किया, ये बात याद रखो। क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक ऐसे महामानव का चरित्र चित्रित है, जिस महामानव के चरित्र के साथ अनेकों कथाएं गुथी हुई है और किसी न किसी अवस्था से उनका संबंध है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की कहानी और व्यवस्था और विकास आपको इस रामायण में मिल जाएगा। मरे तो कैसे मरे, जिए तो कैसे जिए। तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मरण सनाम जैसे दशरथ राय को, जियत खिलाए राम, राम विरह तनु तज गयो। उन्होंने कहा यदि जीना सीखो तो दशरथ से सीख लो, और मरना सीखो तो कहा दशरथ से सीखो। जीते जी उन्होंने राम को गोदी में खिलाया और राम के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श सेवक, आदर्श स्वामी, आदर्श शत्रु। हाँ, आदर्श शत्रु आपको रामायण में मिल जाएगा। राम रावण का अहित नहीं चाहते, रावण के हित की बात करने के लिए अंगद को भेजते हैं। जाओ, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन कहेऊ बत कही सोई। जाओ मेरे शत्रु रावण से वही बातचीत करना जिससे मेरा काम हो और उसका हित हो। ये आदर्श शत्रु का काम। रावण एक आदर्श शत्रु है। उसने निश्चय किया है कि राम के साथ युद्ध करके हम अपना प्राण छोड़ेंगे, और उस पर वो अटल है। उसको इतना लोग समझाते हैं कि राम परमात्मा है, राम परमात्मा है। वो कहता है यदि राम परमात्मा है तभी मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, इससे बड़ी बात और क्या हो। इसलिए मैं बता रहा था कि रामचरितमानस में हर एक पहलू से देखने पर ज्ञात होता है कि एक मनुष्य को समग्र जीवन जीने की सीख इसमें नहीं थी। जिस प्रकार का जीवन आप जीना चाहें, सब प्रकार के जीवन को जीने की व्यवस्था इसमें आदर्श रूप से, धर्म संगत रूप से, इसमें कुटिल नीति नहीं है। नहीं, उसका थोड़ा सा दर्शन जरूर है। कुटिल नीति का दर्शन कराया है रामायण। कुटिल लोग कैसे होते हैं, उनकी नीति कैसी होती है, वो झूठ बोल करके दूसरे को कैसे फंसा देते हैं, कैसे दूसरे के सामने आंसू गिरा करके उसके हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। ये कुटिल नीति है। और इस कुटिल नीति का पूरा इसमें तुलसीदास जी ने एक झलक दिखाई है।
वो जानते हो किसकी? मंथरा की। मंथरा कुटिल नीति का प्रतीक है रामचरितमानस में, और कैसे दुनिया को ठगा जाता है, कैसे लोग झूठ बोल करके दुनिया को अपनी तरफ फंसाते हैं, इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है रामायण में। वो किसका जानते हो? कौन है वो? उसका नाम क्या है जानते हो? एक तनु। वो एक तनु की कथा है। एक तनु माने उससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है भगवान? वो पूछता है भानु प्रताप। भानु प्रताप पूछता है भगवान आपका नाम क्या है? कहता है मेरा नाम एक तनु है। कहा है एक तनु माने? कहु नाम कर अर्थ बखानी। हे प्रभु आप अपने नाम का अर्थ तो बता दीजिए। वो कहता है कि मेरे नाम का तो सीधा सीधा अर्थ है, आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भई मोरी, नाम एक तनु हेतु तहि देहन धर्यु बोरी। कहा जब ब्रह्मा ने पहली सृष्टि की थी तभी से मेरा ये शरीर मिला है, और इसका यही अर्थ है कि एक तनु में रह गया, मैं अपने शरीर को बदला नहीं, यानी जब से आदि सृष्टि हुई तब से मैं ऐसे ही हूं। वाह भाई, एक तनु। और उसमें बताया है तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कि दंभी पाखंडी लोगों के जाल में अच्छे अच्छे समझदार भी फंस जाते हैं। भला भानु प्रताप राजा से बड़ा समझदार कौन होगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राजा जो ज्ञानी था, करई जो कर्मा धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। तुलसीदास जी ने कहा कि वो राजा ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञानी राजा भी उस एक तनु के जाल में फंसी गया और फंस करके अपना सर्वनाश करा दिया। तो रामायण में, इस रामायण में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख तो है जिससे मनुष्य कुटिलता से, जिससे मनुष्य दंभ से धोखा न खाए। और पूरी रामायण में दैवी गुणों का प्रवाह चलता है, दैवी गुणों का प्रवाह। और दैवी गुणों का प्रवाह किस स्तर पर चलता है? मानवीय स्तर पर। यह सबसे बड़ी विशेषता है इस कथा में। दैवी गुणों का प्रवाह मानवीय स्तर पर चलता है, और उससे मानव इतना महान हो जाता है कि देवताओं के पास केवल 3 काम रह जाता है कि उस महामानव की या तो स्तुति करें, या उसके लिए ड्रम बजावें, ढोल बजावें, नगाड़े बजावें, या उसके ऊपर फूल बरसावें। यही 3 काम करते हैं देवता लोग। रामायण में जहां कहीं देखिए, सुरहर सई बरसई सुमन, क्या करते हैं? देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, भगवान राम के ऊपर फूल बरसाते हैं। या नवदुंदुबी बाजई, मनोहर आकाश में देवता लोग दुंदुबी बजा रहे हैं और मन को प्रसन्न कर रहे हैं। यही 3 काम करते हैं। या स्तुति करते हैं, सुर समूह विनती कर गौने निज निज धाम। तो या तो देवता लोग खड़े होकर स्तुति करते हैं भगवान की, या धुंधवी बजाते हैं, या फूल बरसाते हैं। ये 3 ही काम करते हैं, और चौथा उनका कोई काम नहीं होता। और उन देवताओं की रक्षा कौन करता है? एक महामानव। इससे यह बताया रामायण ने कि हे मनुष्यों, तुम देवताओं के पशु नहीं हो। यदि तुम अपने आप में अपने उस परमेश्वर के दिव्य गुणों को अवतरित कर लो तो देवता लोग भी तुम्हारी पूजा करें। ये इसके अंदर भाव है। मनुष्य को श्रेष्ठतम घोषित करने के लिए रामायण में राम की कथा का विवेचन है। राम पहले मानव है, फिर परमेश्वर है। लोग ऐसा मानते हैं कि राम पहले परमेश्वर है फिर मानव है। राम कहते हैं नहीं, पहले मैं मानव हूं बाद में ईश्वर। पहले ईश्वर था तो मानव बना, लेकिन अब तो पहले मानव हूं बाद में ईश्वर। ये तो आप लोग भी जानते हैं। आप भी पहले तो मानव हैं फिर बाद में ईश्वर है ना। यदि ईश्वर के दिव्य गुण आप में प्रकट हो जाए तो आप ईश्वर हो जाएंगे, लेकिन पहले कौन है? पहले तो आप मानव हैं। पहले आप उस परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, मनु की संतान है। इसलिए रामायण में यह बात समझाई गई कि मनुष्य पहले मनुष्य है फिर बाद में ईश्वर है। और यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता से युक्त हो जाए
तो देवता उसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। वह देवताओं का गुलाम नहीं होता, बल्कि देवताओं का रक्षक होता है, देवताओं का रक्षक होता है। और आप रामायण में सर्वत्र देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवताओं की रक्षा के लिए ही प्रयत्नशील है। तो मेरे कहने का प्राय कि रामायण एक समग्र जीवन जीने के लिए आपको दिशा देती है। इस रामायण में अनेकों कथाएं। मेरे से यदि कोई पूछे कि आप सारी रामायण गुरुजी कितने दिनों में हमें सुना सकते हो, कितने महीनों में, कितने वर्षों में, तो मैं तो आपको यही उत्तर दूंगा कि मेरा जीवन पूरा लग जाए फिर भी मैं समाप्त नहीं करता, मेरे लिए मुश्किल। क्यों ऐसा कि एक एक चौपाई की व्याख्या करते समय, एक एक दोहे की व्याख्या करते समय सारे वेद शास्त्र के सिद्धांत सामने आ जाते हैं। अब या तो उसकी व्याख्या में मैं बताऊं सारा कि ये है, भला संस्कृत साहित्य का पार कौन पाता है, अपने भारतीय साहित्य का पार कौन पाता है। और ये चारों वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, आप लोग आरती भी गाते हैं ना, मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत वही की। जहां इतनी गंभीर विषय की बातें हो वहां कौन ऐसा एक मनुष्य जो अपने जीवन भर में इसकी कथा करके सुना दे आपको? कर सकता है कोई? असंभव है। इसलिए सारी रामायण की बातें तो मैं आपको जन्म भर में नहीं सुना सकता, तो 7 दिन में कितनी बातें सुनाऊं बताओ। हाँ, रामायण के कुछ खास विषय है, तो ऐसे सभी आवश्यक विषय, रामायण के कुछ खास विषय हैं। उन विषयों में से कोई एक विषय आपको सुनाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे रामायण का राम तत्व, जैसे रामायण का धर्म तत्व, जैसे रामायण की दार्शनिक दृष्टि, और ये सारे ऐसे विषय हैं, बड़े गंभीर विषय। इन विषयों को यदि मैं लेता हूं तो आप लोगों को वही वेद शास्त्र में घूमना पड़ेगा, फिर कोई बातें दुरूह भी हो जाएगी, कठिन भी हो जाएंगी। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ 7 दिन हमें बोलना है, तो रामायण के उत्तर कांड को तुलसीदास जी ने राम का मस्तक कहा है। राम का मस्तक तुलसीदास जी ने अपनी 56 रामायण में लिखा कि रामचरितमानस जो है भगवान का श्री विग्रह, साकार विग्रह। रामायण के रूप में जैसे आपका ये शरीर आपका घर है, आपका अयन है, ऐसे ये रामायण राम का अयन है। अयन माने घर। अयन के 2 अर्थ होते हैं, घर और रास्ता। ये बात समझे? अयन के 2 अर्थ होते हैं, घर और रास्ता। जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन। यहां क्या अयन माने रास्ता, उत्तर के रास्ते से दक्षिण के रास्ते से सूर्य जाता है। और अयन माने घर होता है। ये बड़ा प्रचलित है शब्द। तो अयन माने घर, अयन माने रास्ता। ये रामायण राम का घर है और राम तक पहुंचने का रास्ता है। ये दोनों है, इसलिए इसका नाम रखा राम अयन। राम तक पहुंचने का रास्ता और राम को देखने का, मिलने का स्थान जहां राम रहते हैं, राम का अयन माने राम का घर। अब राम के घर को क्या कहेंगे आप? आपकी आत्मा का ये घर है ना, ये घर जो शरीर जो है क्या है? आपकी आत्मा का घर है। इसलिए आपका शरीर, वैसे राम के निवास को क्या कहेंगे आप? राम का शरीर। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये रामायण जो है ये राम का शरीर है। तो उन्होंने अपने 56 रामायण में लिखा कि बालकांड प्रभु पांव। ये बालकांड जो है ये प्रभु का पांव है। जैसे आपका पांव कितना लंबा है यहां से लेकर यहां तक, यदि आपका सारा शरीर 6 फुट का हो तो उसमें पांव कितना लंबा है? आधे से ज्यादा होगा सर। यहाँ कमर के नीचे तक, यहां से लेकर यहां तक सारा पांव ही है। और फिर आ जाता है कटी, कमर तो बाद में आती है, पांव से ऊपर कमर हो जाता है, कमर के ऊपर पेट होता है, पेट के ऊपर ये सीना हृदय होता है, हृदय कंठ होता है, कंठ के ऊपर मस्तक होता है। यही है। तो तुलसीदास लिखते हैं कि बालकांड प्रभु पाए
अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जामे रावण आदि निशाचर सकल समायो। उत्तर मस्तक जानु इमि यही विधि तुलसीदास भनु, आदि अंत लो देखिए ये श्रीमन मानस राम तनु। तुलसीदास जी कहते हैं कि आदि अंत से विचार करके देखिए तो ये रामायण जो है भगवान राम का स्वरूप है, उनका शरीर है। इसमें बालकांड जो है ये तो प्रभु का चरण है। जैसे चरण लंबा होता है ऐसे ही बालकांड इसमें सबसे लंबा है। ये तो आप लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे। बालकांड प्रभु पाए, जैसे चरण में ही समग्र को धारण करने की शक्ति होती है, ऐसे बालकांड में ही सारी भूमिका निहित है, पूरी कथा का सार उसमें अभिव्यक्त है। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे। और अयोध्या कांड कमर है, कमर में ही मूलाधार है, जहां से शरीर की बनावट सारी प्रतिष्ठित होती है, जहां तक यानी आपके जीवनी शक्ति का प्रवाह चलता है। का इसी रूप से अयोध्या कांड में ही सारी कथा बुनी जाती है, राम के वनवास की, रावण के वध की, यानी पूरी रामायण की भूमिका अयोध्या कांड में बनती है। बालकांड तक तो आनंद ही आनंद है। पहले दुखी होते हैं, राजा के लड़का नहीं होता, बाद में लड़का हो गया तो एक नहीं चार हो गए। जो एक के लिए तरसता उसको चार मिल जाए तो क्या पूछना। फिर ये हुआ कि एक की शादी हो जाए बड़े की, तो चारों की शादी हो गई। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि आए राम ब्याही घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। कहा जब से राम ब्याह करके घर में आए तब से अयोध्या में सारा आनंद बसने लगा। कहा भाई इससे पहले सारा आनंद नहीं था। बोले ना, इससे पहले आधा आनंद तो अयोध्या में था और आधा आनंद कहाँ था? मिथिला में, क्योंकि भगवान तो अयोध्या में थे और भगवती मिथिला में थी। तो आधा आनंद यहाँ था, आधा आनंद वहां बना हुआ था, बटा हुआ था। जब ब्याह करके आगे शक्ति और शिव या शक्ति शक्तिमान श्री और नारायण एक साथ हो गए तो आए राम ब्याही घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते सारा आनंद अयोध्या में आ गया। तो बालकांड तो आनंद में ही बीता है, आनंद की उपासना, आनंद की उपलब्धि। लेकिन आनंद के बाद चरित्र का प्रवाह तो अयोध्या से शुरू होता है। इसलिए अयोध्या कटि मन मोहे और उदर बन्यो आरण्य। आरण्य कांड उदर है, उदर माने पेट। आरण्य कांड को पेट क्यों कहा गया जानते हो? आप जो कुछ खाते हो कहां जाता है? कहा पेट में। कहा रस कहां से बनता है? कहा पेट में। कहा सारे शरीर के पोषण की योजना कहां से तैयार होती है? कहा पेट में। और शरीर में स्थित जो इंद्रिय रूपी देवताओं हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है? कहा पेट। आपकी सारी इंद्रियां सूख जाएं यदि पेट में चारा न पड़े तो ये आरण्य कांड जो है ये उदर है, यहीं से देवताओं की रक्षा की व्यवस्था होती है। भगवान वही प्रतिज्ञा करते हैं आरण्य कांड में, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। और उसी आरण्य कांड में उन्होंने अगस्त जी से प्रश्न किया। जब अगस्त जी के आश्रम में प्रभु गए तो उनसे एक प्रार्थना की, कहा प्रभु तुम जानो यही कारण आयो। लोग कहते हैं प्रभु कि मुझे कैकेयी ने बंद दिया, पिता ने बंद दिया। लोगों से मैंने भी यही कहा है, भरद्वाज से यही भगवान ने कहा कि मैं तो पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूं, आप मुझे बताओ मैं किस रास्ते से जाऊं। महर्षि वाल्मीकि से भी यही कहा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूं, बताओ मैं यहां रहूं कहां। तो महर्षि भरद्वाज से रास्ता पूछा और महर्षि वाल्मीकि से निवास स्थान पूछा। लेकिन जब पहुंचे अगस्त जी के यहां तो वहां उनसे साफ कह दिया, कहा भगवान आप जानते हो न तो मुझे माता ने भेजा है न तो पिता ने भेजा है। कहा तो फिर
का तुम जानो यही कारण आयो, ताते नाथन कहीं समझायो। आप जानते हो मैं जिसलिए वन में आया हूं, इसलिए आपसे मुझे कुछ कहना नहीं और कहकर समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनिद्रोही। मुनियों के शत्रु राक्षसों का नाश करने के लिए ही मेरा वन में आगमन हुआ है, आप जानते हो। आप मुझे वो मंत्र दीजिए, वो युक्ति बताइए जिससे मैं इन राक्षसों का नाश कर सकूं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में वहां पर कहा, और अगस्त जी ने इसके उत्तर में जो कहा वो भी सुनिए। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। मुनि मुस्कुरा उठे प्रभु की बात सुनकर, कहने लगे प्रभु आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कैसे मुनियों के शत्रुओं को मारूं, भला मैं क्या जानूं। पूछे नाथ मोहि का जानी, नाथ मोहि पूछे मैं कहा जानू, आप मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या जानू कैसे मारो। कहा आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कहा नहीं जानता हूं, तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे अघारी, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज। मेरी आत्मा 2 मिनट आप लोग आंख और मुंह बंद करके अपने चित्त को एकाग्र कीजिए। अंतर्मुखी वृत्ति हो जाए तो गंभीर विषय भी समझ में आ जाता है। इसलिए 2 मिनट शांति से शरीर को ढीला छोड़िए, कहीं तनाव न हो, हृदय और मस्तिष्क दोनों खुला हुआ हो, आंख मुंह बंद हो और श्वास के ऊपर ध्यान हो। ये जो श्वास है यही आपके जीवन का साकार रूप है। श्वास को देखते रहें, श्वास के ऊपर एकाग्रता करें, इससे आपको शांति भी मिलेगी और बुद्धि भी स्थिर होगी, दोनों। दो चार बार मेरे साथ प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर राम रामचंद्र भगवान की जय। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर मैं आप सबको रामायण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय समझाने जा रहा हूं।
महत्वपूर्ण विषय है। रामायण के श्रोता भगवान श्रीमन्नारायण के वाहन गरुड़ के 7 प्रश्न अपने परम वंदनीय गुरुदेव भुषुंडी से वे 7 प्रश्न करते हैं रामायण के उत्तरकांड में। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है उनका, जिसके विषय में आज मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। सारी राम कथा सुनने के पश्चात उनकी चाह हुई कि गुरुदेव से मैं ये जानूं कि इनको ये राम कथा मिली कहां से। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने के पश्चात उन्होंने फिर ये जानना चाहा कि लोमस ऋषि ने आपको ज्ञान और भक्ति, लोमस ऋषि ने आपको प्रारंभ में ज्ञान का उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान का, उसको आप अस्वीकार करके भक्ति के लिए आग्रह क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में भुषुंडी जी ने ज्ञान और भक्ति का रहस्य समझाया। ये सारे प्रसंग को सुनने के पश्चात फिर उन्होंने एक प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे जीवन के ये बड़े ही रहस्यमय 7 प्रश्न हैं, इनका उत्तर मिल जाए तो मुझे तृप्ति हो जाए। गुरुदेव की आज्ञा हुई। धीरे धीरे प्रार्थना के साथ उन्होंने प्रश्न अपना प्रस्तुत किया। सबसे पहले प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। 84 लाख योनियां हैं और 14 लोक है, भुवन है। 14 भुवनों में 14 प्रकार के यानी शरीरधारी नहीं बल्कि 14 अवस्थाओं में पहुंचे हुए जीव रहते हैं। सबसे उच्च लोक जो है वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के नीचे वाला लोक है वो प्रजापति लोक है। उससे नीचे वाला लोक जो है वो इंद्रलोक है। उससे नीचे वाला जो लोक है उसको देवलोक कहते हैं। देवलोक के भी नीचे वाला जो लोक है उसको कर्मज देवलोक कहते हैं। फिर उससे नीचे वाला लोक पितृलोक कहा जाता है। पितृलोक से नीचे गंधर्वलोक है। गंधर्वलोक से नीचे जो है वो यक्षलोक है और उसके नीचे पिशाच लोक है। और ये तो 8 लोक ऊपर के हुए। उससे नीचे ये मृतलोक है जिसमें मनुष्य रहते हैं। और मनुष्य से नीचे 5 लोक और है। मनुष्य से नीचे तो मनुष्य से नीचे जो पहला लोक आता है उसको पशु लोक कहते हैं। पशु लोक के नीचे जो है वो पक्षी लोक है। पक्षी लोक के नीचे जो है वो सरीसृप लोक है, रेप्टाइल लाइफ जिसे कहते हैं। सरीसृप लोक से नीचे जो है उसको कृमि लोक कहते हैं। और कृमि लोक से जो नीचे है उसको वेजिटेशन लाइफ जिसे कहते हैं, यानी वनस्पति लोक। ये वनस्पति लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक 14 लोकों में जीव बटा हुआ है। 14 लोक। और लोक माने, अब समझ गए होंगे आप, लोक माने शरीर। ये 14 प्रकार के शरीरों में यह सृष्टि बटी हुई है। और भिन्न भिन्न लोकों के उस लोक के अनुयायी शरीरधारी जीव रहते हैं।
जैसे मनुष्य लोक में मनुष्य रहते हैं, अब मनुष्यों में कितनी वैरायटीज है, अब आप देख लो। जहां पर एक पूर्ण विकसित प्रज्ञ व्यक्ति है जिस मनुष्य लोक में, उसी मनुष्य लोक में वो भी तो व्यक्ति है जो भी वस्त्र पहनना ही नहीं जानते, खाना खाना नहीं जानते हो, खाना पकाना नहीं जानते हो, नंगे रहते हैं, जंगल से जो कुछ मिल जाए उसे खा लेते हैं, उनको कुछ पता नहीं दिन दुनिया का। आज भी ये नहीं कि पहले थे अब नहीं है। तो इस प्रकार के मनुष्य लोक में कितनी प्रकार के मनुष्य रह रहे हैं। जहां पूर्ण विकसित है वहां अर्ध विकसित है, वहां अविकसित है, कई कैटेगरीज हैं उनकी। ऐसे जैसे मनुष्य लोक में अनेक कैटेगरीज हैं, ऐसे ही अन्य अन्य लोकों में भी बहुत कैटेगरीज हैं, भिन्न भिन्न भेद है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने वाले जीव हैं। अब यहां पर गरुड़ जी को एक आशंका है और वो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर के इस वनस्पति लोक के मध्य में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शरीर है, सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन सा शरीर है, ये उनकी जिज्ञासा है। पहली जिज्ञासा, प्रथमई कहबू नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। ये पूछते हैं कि इनमें से सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। शरीर तो ब्रह्मा का भी है, शरीर प्रजापति का भी है, शरीर इंद्र का भी है, शरीर देवताओं का भी है। शरीर के कई भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? एक तत्व का शरीर, दो तत्व का शरीर, तीन तत्व का शरीर, चार तत्व का शरीर और पांचों तत्व का शरीर। हर एक लोक के भिन्न भिन्न शरीर वाले जीव रहते हैं। जैसे वायु लोक में रहने वाले जो जीव हैं उनका वायु का शरीर है, लेकिन मनुष्य लोक में मनुष्य से इतर जो रहने वाले हैं इनका पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो इन शरीरों में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? यहाँ शरीर शब्द बड़ा गंभीर है। शरीर शब्द, शरीर कहते हैं श्री, छीड़ने वाले को। श्री धातु है जिससे शरीर शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है छीड़ने वाला। छीजना तो जानते हैं, नष्ट होने वाला, बदलने वाला। तो जितने शरीर हैं सब छीजने वाले, सब नष्ट होने वाले हैं। कोई शरीर इसमें अविनाशी नहीं है। शरीर तो नाशवान सबका है। एक दिन ब्रह्मा भी मरता है, ये तो जानते हो ना। ब्रह्मा का भी दिन है, ब्रह्मा की भी रात्रि है, और उस रात्रि और दिन से ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु है। जब 100 वर्ष पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। इस सृष्टि में इंद्र भी मरता है, देवता भी मरते हैं। कहा फिर देवताओं को अमर क्यों कहा जाता है? का अमर, अमर का अर्थ केवल इतना होता है कि उनका जो पीरियड निश्चित है उससे पहले वो नहीं मरते। वहां पर न तो जरा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और न तो वहां पर रोग कोई होता है, न जरा न व्याधि। वहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां रोग नहीं है, और समय से पहले वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए वो अमर कहे जाते हैं। ये बात समझे? आयु पूरी होने पर तो मरते ही हैं, और जो व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके मरता है उसको लोग अमर ही कहते हैं। मृतलोक में भी जो कोई शतायु हो गया, 100 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष से ऊपर का हो गया, तो उसको लोग कहते हैं भाई इनकी कीर्ति अमर है, ये भी अमर है। अकाल मृत्यु वहां नहीं होती, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। समय से पहले वहां मृत्यु नहीं होती, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। लेकिन उनका नाश तो होता है, सारे लोगों का नाश होता है, पूरे ब्रह्मांड का नाश होता है। तो कहां रहते हैं? नाश तो सबका है, शरीर सबका नाशवान है, लेकिन एक बहुत काल पश्चात मरता है और एक कब मर जाए उसका पता नहीं है। जैसे यहां मृतलोक में रहने वाले मनुष्य का पता नहीं कब मर जाए, वो कोई पता है? एक क्षण बाद में मर जाए तो क्या पता है? लेकिन देवलोक में रहने वाले का निश्चय है
कि ये इतने दिन तक रहेगा, उससे पहले वो मर नहीं सकता। तो समझे, अन्य जितने लोक में यानी मनुष्य से ऊपर के जितने लोग हैं 8 लोक, उन लोकों में रहने वाले प्राणियों की आयु निश्चित है और वो अपने समय से पहले नहीं मरते। जैसे एक मनवंतर जब पूरा होता है तो एक इंद्र मर जाता है। ये बात समझे, 4 युग जब हमारे बीतते हैं तो उसको एक महायुग कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग बीतते हैं तो एक महायुग होता है। और 71 महायुग का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर आयु है एक इंद्र की और इंद्र के साथ रहने वाले देवलोक की। और मनवंतर के बाद इंद्र मर जाता है और देवलोक भी, उसके साथ देवता भी सब समाप्त हो जाते हैं, उनकी आयु पूरी हो जाती है। अब जैसे मनवंतर की आयु इंद्र की है, ऐसे ही एक मनवंतर की आयु सप्तऋषियों की है, वो भी एक मनवंतर तक ही रहते हैं। इसी रूप से एक मनवंतर तक की आयु मनुपुत्रों की इक्ष्वाकुवंश की है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। और इसी रूप से जब 14 मनवंतर बीतता है तो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। जब 14 इंद्र मर जाते हैं तो उसके बाद में ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक दिन, और उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। और उस रात्रि और दिन से 360 दिन का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। और उस वर्ष से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। जब 100 वर्ष होता है पूरा तो ब्रह्मा भी विदा हो जाते हैं। यहां तो सृष्टि में जो पैदा हुआ है वो तो नष्ट होता ही। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर पैदा होगा। ये तो क्रम चलता रहता है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त हो जाता है, फिर अव्यक्त हो जाता है, इसके लिए क्या रोना, भगवान कहते हैं। आप सोचो, मनुष्य के शरीर में सीमन बना और उस सीमन में क्रोमोसोम्स बने और उन क्रोमोसोम्स के योग से बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका शरीर जो बना किसका बना, परमाणुओं का। अब वो जो बीच में जीव था उसके अट्रैक्शन से, आकर्षण से परमाणुओं का संघात बन गया तो एक शरीर पैदा हो गया। अब वो शरीर उसी प्रोसेस से बढ़ने लगा। तो पहले तो नहीं था ना, पहले तो अव्यक्त में था, परमाणु अपने अपने यानी अव्यक्त रूप में थे। लेकिन जब संघात हो गया तो व्यक्त हो गया, बच्चा बन गया इकट्ठा होकर के। और एक दिन वो फिर परमाणु जब बिखर जाएंगे तो हम कहेंगे ये तो मर गया। तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। ये मरना और जन्मना ये सृष्टि का खेल है, उसकी क्रीड़ा है, उसका प्रवाह है। इसको कहते हैं डिवाइन प्ले, ये ईश्वरीय क्रीड़ा है। इसके लिए भगवान व्यास देव ने अपने ब्रह्मसूत्र में कहा है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये सब परमेश्वर की लीला के सिवा और कुछ नहीं है। तो परमेश्वर की तो लीला होती है और इन 14 लोकों में जीवों का आना जाना, उत्थान पतन, ये सारा चलता रहता है। अब ये प्रश्न है कि इन 14 लोकों में, इन अनेक प्रकार की योनियों में कौन सी ऐसी योनि है, कौन सा ऐसा शरीर है जो सबसे महत्व का है, ये प्रश्न है। प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। इन शरीरों में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, ये पहला प्रश्न है भूषुंडी जी का। इसके बाद में अब शरीर तो हो गया कोई, अब शरीर धारियों के लिए 2 प्रश्न और आगे आ गए। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख तो सब जानते हैं, अनेकों प्रकार का दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है, ये प्रश्न है। और दुनिया में सुख भी सबको मिलता है, तो सबसे बड़ा सुख क्या है, ये प्रश्न है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है? सौ संक्षेप ही कहूं विचारी। लेकिन इसकी व्याख्या प्रभु आप संक्षेप में ही करें, क्योंकि बहुत कथा सुन चुके हैं
सोचते हैं बोलने वाला भी थक गया होगा शायद, इसलिए रामायण के आखिर में प्रश्न कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि बताओ जरूर, लेकिन संक्षेप में ही बता दें, हमें थोड़े में ही बताओ। इसके बाद में एक और चौथा प्रश्न कर लिया, संतय संत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। हे प्रभु, आप संत और असंत दोनों के मर्म को जानते हैं, दोनों के रहस्य को जानते हैं। संत कौन है ये आप जानते हैं, असंत कौन है ये आप जानते हैं। तो इन दोनों के सहज स्वभाव का आप वर्णन कीजिए, संत कौन है और असंत कौन है, ये प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न, कवन धर्म जग विदित विशाला। पांचवा प्रश्न है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है। कहू कवन अघ परम कराला, और दुनिया में सबसे पेनफुल, सबसे दुखदाई अधर्म क्या है, ये छठा प्रश्न है। और सातवां प्रश्न है, मानस रोग कहू समुझाई। हे प्रभु, मुझे मानस रोग समझा कर कही। मानसिक रोग, शारीरिक रोग पढ़ने के लिए, जानने के लिए तो वैदिक शास्त्र बना हुआ है। वैदिक शास्त्र पढ़िए, आयुर्वेद, आपको शरीर के कितने रोग हैं पता चल जाएगा। लेकिन मानसिक रोग जो है ये तो बड़ा कठिन, ये सब नहीं जानते। और आयुर्वेद का कथन है कि पहले मानस रोग होता है, फिर शरीर रोग में रोग आता है। पहले आदमी अंदर में रोगी होता है, मन में रोगी होता है, फिर वही रोग शरीर में आता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है। और आजकल के सारे साइंटिस्ट इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जो घोर दुखदाई रोग है वो अभी पहले मन में आता है, फिर शरीर में होता है। यहां तक कि कैंसर, यहां तक कि हार्ट डिजीज, यहां तक कि ब्लड प्रेशर, जो क्रोनिक डिजीजेज हैं जैसे यानी शुगर आदि के, और भी कई डिजीजेज ऐसे हैं जो केवल पहले मानसिक अवस्था से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे वो शरीर में आ जाते हैं। तो यहां पर पूछा कि प्रभु, मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। कहा, हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुवर, आप मुझे मानस रोग समझा कर कहिए, क्योंकि आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है और आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ व्यक्ति ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, याद रखो। जो सर्वज्ञ नहीं है वह इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा। तो प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं और आपकी मेरे ऊपर कृपा भी है, इसलिए आप इन सातों प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। सप्त प्रश्न मम कहू बखानी। ये मेरे 7 प्रश्न है, सातों प्रश्न आप विवरण के साथ बखान करके, व्याख्या करके हमें समझा दी। ये प्रश्न है शिष्य का गुरु से। ये शिष्य कौन है? कोई सामान्य शिष्य नहीं है। तुलसीदास जी उस शिष्य के विषय में लिखते हैं, गरुड़मा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ये गरुड़ जी सामान्य ज्ञानी नहीं है। ये कौन है? महाज्ञानी और समस्त दैवी गुणों के केंद्र है, गुण राशि है। जितने दैवी गुण गीता में 16वें अध्याय में बताए गए हैं, वे सारे गुण गरुड़ में निवास करते हैं। तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। और इतना ही नहीं, ज्ञानी भी हो, गुणवान भी हो, लेकिन यदि प्रभु का भक्त न हो तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे विचार में यदि कोई ज्ञानी है, गुणवान है, लेकिन प्रभु का भक्त नहीं है, तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे विचार में वो व्यर्थ है। वो कैसा आदमी है? तो तुलसीदास जी ने कहा, मेरे विचार से जैसे बहुत सुंदर स्त्री हो लेकिन उसकी कोई नाक काट ले। हाँ? बुद्धि बड़ी, कविता लिखते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, अति सुंदरता तन से लपटी हो, दान बड़ो
घर दाम बड़ो, करतूति बड़ी जग में प्रगटी हो। साधु सभा सन्मान बड़ो, और इंद्र उते कछु नाही घटी हो। तुलसी एक राम के प्रेम बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे खूबसूरत स्त्री की नाक कट गई हो, जैसे नाक कटने से उसकी सारी शोभा ही समाप्त हो जाती है, ऐसे ही सब कुछ हो लेकिन प्रभु में प्रेम न हो तो जीवन का सारा सब कुछ वैभव नष्ट हो जाता है। इसलिए गरुड़ महाज्ञानी है, गुण के राशि हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रभु के भक्त हैं। हरि सेवक प्रभु के भक्त हैं, और प्रभु की भक्ति से जो युक्त है, तुलसीदास लिखते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जिस शरीर से भगवान की भक्ति होती है वही पवित्र शरीर है और वही सुंदर शरीर है। तो महाराज गरुड़ भगवान के सेवक हैं, हरि सेवक, और केवल दूर से सेवा नहीं करते, मन भगवान के पास नहीं रहता, मन के साथ तन भी भगवान के साथ ही रहता। हरि सेवक अति निकट निवासी, अति निकट निवासी। अति निकट निवासी क्यों है कि भगवान के वाहन है। भगवान को जहां कहीं जाना होता है तुरंत गरुड़ बुलाए जाते हैं और तुरंत उस पर बैठ के भगवान चलते हैं। तभी तो गरुड़ को अहंकार हो गया कि भगवान को जहां जाना होता है तो मेरे को ही लेकर जाते हैं, मेरे ऐसा कौन दुनिया में चलने वाला होगा। हाँ, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। गरुड़ को अहंकार हो गया कि मेरे से अधिक गति किसमें होगी, मैं भगवान को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ जाता हूं। वाह भाई वाह। और चक्र को अभिमान हो गया कि वाह मेरे से दुनिया में और बलवान किसे मैं मानूं, कौन हो सकता है। भगवान जब किसी का वध करते हैं तो मेरे को ही चलाते हैं, मेरी शक्ति से ही मारते हैं। भगवान उन दिनों द्वारका में निवास करते थे। द्वारका में भगवान की 108 रानियों में, पट रानियों में एक थी सत्यभामा, जो सत्राजित की लड़की थी। तो सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर बड़ा नाज था कि मेरे से अधिक सुंदर कौन दुनिया में हो सकता है। भगवान जिसके लिए मुग्ध रहते हमेशा, भगवान भी सत्यभामा की बात मानकर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि इंद्रलोक को यानी परास्त करके भगवान वहां से पारिजात का पेड़ उखाड़ करके ले आए थे, कल्प वृक्ष उखाड़ करके ले आए और सत्यभामा के महल में उन्होंने रख दिया कि देवी तुम आनंद करो इसमें। तो उधर सत्यभामा को यह था कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं। भगवान ने सोचा कि अपने इन तीनों भक्तों का एक ही साथ गर्व दूर कर दूं, नहीं तो ये गर्व इनका जब बढ़ जाएगा तो इनके लिए बड़ा दुखदायी होगा। भगवान अपने भक्तों का गर्व नहीं रहने देते, कैसा भी क्यों न हो। उन्होंने निश्चय किया कि एक ही तीर से ये 3 शिकार हो जाए तो बहुत अच्छी बात। उनको स्मरण आया एक योजना, भगवान बड़े लीलाधारी, इसलिए तो उनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं ना। भगवान ने एक लीला की, गरुड़ को बुलाया, कहा गरुड़ बोले भगवान आज्ञा। कहा एक मेरा भक्त है, वो गंधमादन पर्वत पर रहता है और आज मैं उसके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। यदि तुम जाओ और उससे इतना कह दो कि प्रभु तुम्हें याद कर रहे हैं तो वो आ जाएगा तुम्हारे साथ और मैं उसे देख करके तृप्त हो जाऊंगा। भगवान वो कौन है आपका भक्त? कहा हनुमान। कहाँ रहता है? कहा गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत कहाँ है जानते हो आप लोग? नहीं जानते होंगे। आप लोगों में से कोई बद्री नारायण गया है? शायद कोई गया हो, नहीं गया होगा। अच्छा, कोई गया भी होगा तो उसे बद्री नारायण से ऊपर जाए, बद्री नारायण जहां पर है उससे ऊपर अलकापुरी है और अलकापुरी से आगे गंधमादन पड़ता है। उसी एक पहाड़ का नाम गंधमादन है। भगवान रहते थे द्वारका में। अब द्वारका से और गंधमादन तो बहुत दूर था। भगवान ने कहा कि जल्दी से जल्दी उसे तुम जा करके ले आओ। गरुड़ ने कहा भगवान ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी मैं जा रहा हूं, अभी लाकर आता हूं उसे। गरुड़ जी उड़ दिए। जब गरुड़ जी चले गए लेने के लिए हनुमान जी को, तो भगवान ने चक्र को बुलाया, कहा कि देखो इस समय मैं एकांत में निवास करने जा रहा हूं
और कोई भी द्वारका में बिना मेरी आज्ञा का प्रवेश न करने पावे। बड़ी अच्छी बात है भगवान, आपकी आज्ञा। कौन ऐसा दुनिया में है वीर जो आपकी आज्ञा के बिना द्वारका में प्रवेश कर जाए? बहुत अच्छी बात, तुम पहले देना, बहुत अच्छी। चक्र अपनी रखवाली में घूमने लगा और उधर सत्यभामा जी से कहा कि देवी एक मेरा बड़ा अनन्य भक्त है, लेकिन भक्त है मेरे राम रूप का, कृष्ण को तो जानता ही नहीं, तो राम रूप तो मैं धारण करके बैठ रहा हूं और तुम थोड़ी देर के लिए सीता बनकर मेरी बगल में बैठ जाओ। जिससे वो भक्त आवे बिना सीता के मुझे नमस्कार नहीं करता हो, वो बड़ा अनन्य भक्त है सीताराम का, तो उसके सामने अकेले में बैठूंगा तभी उसे दुख होगा, तो तुम मेरे बगल में सीता बनकर बैठ जाओ। कहा हो क्यों नहीं जी, अभी मैं बैठ जाती हूं। तो सत्यभामा तो अपने श्रृंगार में लग गई और गरुड़ जी वहां पहुंच गए। हनुमान जी उस समय पूजा करके आरती उतार रहे थे भगवान की, इतने में पहुंच गए गरुड़ जी। उन्होंने नमस्कार किया, कहा कपीश्वर आपको भगवान श्री राम याद कर रहे हैं। भगवान श्री राम? बोले हाँ। मुझे याद कर रहे हैं? बोले हाँ। कहा द्वारका में। हनुमान जी ने नेत्र बंद किया, समझ गए प्रभु लीला कोई कर रहे हैं। कहा कि अच्छा आप चलो, मैं अभी आ रहा हूं। अरे कहा नहीं, उन्होंने कहा बहुत जल्दी आना। कहा मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, आप चलो तो। अरे कहा नहीं मैं तो आपको लेकर जाऊं। कहा भाई तुम मुझे लेकर नहीं चलो, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूं। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने कहा था कि साथ ही ले आना, अब मैं चलूं तो ये पता नहीं कब आएगा। अब उधर वो चले सोचते हुए क्या करूं, अब वो आया भी नहीं, चलने के लिए भी तैयार नहीं करा, मेरे बाद में आएगा। खैर वो सोचते हुए जा रहे थे, इतने में हनुमान जी ने अपनी पूजा समाप्त की और वहां से एक छलांग लगाए पहुंच गए द्वारका में। जब द्वारका पहुंचे, जब अंदर प्रवेश करने लगे तो चक्र आ गया बगल में। तुम कौन हो, कहां अंदर जाना चाहते हो? कहा भाई मुझे तो प्रभु ने बुलाया, उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। अरे कहा प्रभु ने मुझे कहा है कि बिना मेरी आज्ञा किसी को आने न दो। अरे कहा भाई देखो मैं बहुत समय मेरे पास नहीं है, प्रभु ने तुरंत मुझे बुलाया है। वो कहने लगा पहले आप यही खड़े रहो, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर के आऊं तब आपको अंदर जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा इतना मेरे पास समय नहीं है। चक्र ने थोड़ा सा जोर दिखाया, हनुमान जी ने पकड़ के बगल में दबा लिया। अब जब अंदर पहुंचे तो देखा भगवान विराजमान थे, बगल में सत्यभामा। हनुमान जी खड़े हो गए तो अब प्रणाम न करें वो। भगवान मुस्कुराते हुए भगवान राम रूप में थे। उन्होंने पूछा क्या बात है हनुमत? कहा भगवान आज इस दासी को कहां से बगल में बैठा दिया? मां कहां गई? मां कहां गई? सुन करके सत्यभामा तो पानी पानी हो गई, उठ करके वहां से भगी। अब भगवान ने तुरंत रुक्मिणी को बुलाया, तो रुक्मिणी तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी। रुक्मिणी को आते ही देखते ही हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, चले गए। जब प्रणाम किए भगवान को, तो जब ऐसे दंडवत किया तो यहां से वो चक्र निकल करके बाहर आया। भगवान ने पूछा तुम्हें कोई रास्ते में मिला तो नहीं? अरे कहा हाँ भगवान जी ने प्रणाम। और जब भगवान तो प्रणाम करके हनुमान जी लौट गए, तब गरुड़ जी हाँफते हुए आए। कहा भगवान तो बड़ा उदंड भक्त है, वो कह रहा था चलो मैं आ रहा हूं। कहा वो तो आकर के चला भी गया।